अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक अजीम हस्ती का ज़िक्र करेंगे जिनका 979वां 979th उर्स जो है वो लाहौर में मनाया जा रहा है। हज़रत अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन मोहतरम, अज़ीम पाको हिंद में अशाअत इस्लाम के लिए सूफियाए किराम का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। सूफियाए किराम के हुस्न अखलाक व तबलीग इस्लाम की बदौलत इस खित्ते में इस्लाम का उजाला फैला और लोग कुफ्र व गुमराही की तारीकी से निकलकर इस्लाम व हिदायत के नूर में दाखिल हुए। इस खित्ते में दीन इस्लाम की इशाअत करने वालों में एक रोशन व ताबिंदा नाम हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी उर्फ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी है। नाज़रीन, आपका मुख्तसर तारुफ कुछ इस तरह से है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत आज से तकरीबन 1039 साल पहले कमोबेश 400 हिजरी में गजनी या गिजनी भी इसे कहते हैं, मशरकी अफ़गानिस्तान में हुई। आप के ख़ानदान ने गजनी के 2 महलों जुल्लाब व हजवेर में रिहाइश इख्तियार फरमाई। इसीलिए आप रहमतुल्लाह तआला अलैह हजवेरी जुल्लाबी कहलाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुनियत अबुल हसन, नाम अली, लक़ब दाता गंज बख्श और रूहानी सिलसिला जुनैदी, जो बाद में कादरी नाम से मशहूर हुआ है। गंज बख्श कहने की वजह यह है कि नाज़रीन मनकूल है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह रूहानी फैज़ के हुसूल के लिए दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे फ़ाइज़ुल अनवार पर एक अरसा तक मुक़ीम रहे, और वक्त रुखसत आपने वालिहाना अंदाज में ये शेर पढ़ा। गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूर खुदा, नाक़िसा रापीर कामिल, कामिला रा रहनुमा। नाज़रीन, आज भी ये शेर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कंदा है। नाज़रीन, इसके बाद खल्क़ खुदा आपको गंज बख्श के लक़ब से पुकारने लगी। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल अक्सर मुअर्रिखीन के नज़दीक 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 465 हिजरी को हुआ, और आपका आलीशान मज़ार मरकज़ुल औलिया लाहौर में दुआओं की कबूलियत का मरकज़ है। नाज़रीन, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग इस्लाम में एक नुमायाँ और अहम किरदार अदा फरमाया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सैयदना अबुल फ़ज़ल बिन हसन खुतली अलैह रहमतुल्लाहिल क़वी के हुक्म पर लाहौर में तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। उस ज़माने में गज़नी से लाहौर तक का रास्ता काफ़ी कठिन था, लेकिन रिज़ाए
इलाही के हुसूल और तबलीग इस्लाम की खातिर आपने इस मशक्क़त को भी दिलो जान से कबूल फरमाया और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों दरिया अबूर करते हुए 431 हिजरी को लाहौर मरकज़ुल औलिया में तशरीफ़ लाए। नादरीन, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए सबसे पहले आपने यहाँ एक मस्जिद का संग बुनियाद रखा और इल्म व इरफान का नूर फैलाने के लिए दर्स व तदरीस का आगाज़ फरमाया। दिन रात कुरान व हदीस का दर्स देते, लोगों के रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल का हल इरशाद फरमाते। आपके हुस्न अखलाक, शराफत और इखलास से मुतासिर होकर गैर मुस्लिम जूक दर जूक हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। इसी तरह आपकी दुआओं और वाज़ो नसीहत की बदौलत लाहौर का नायब हाकिम राय राजू भी मुसलमान हो गया। नादरीन ग्रामी, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 9 कुतुब तसनीफ़ फरमाई, जिनमें कशफुल महजूब जैसी शाहकार किताब भी शामिल है, जो रहती दुनिया तक हिदायत व इस्लाह के तलबगारों के लिए एक बेमिसाल रहनुमा की हैसियत रखती है। नाज़रीन ग्रामी, कई रिसालों पर मुहित दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग इस्लाम का नतीजा ये हुआ कि कुफ्र व शिर्क के अंधेरों में डूबा हुआ शहर यानी क़िला इस्लाम लाहौर जो है, यह क़िला इस्लाम बन गया। हज़ारों बे इल्म फैज़ान इल्म से सैराब होकर आलिम बने, गुमराह राह रास्त पर आए। नासमझ लोगों ने अक्ल व दानिश की दौलत पाई और रूहानियत में नाक़िस लोग कामिल हो गए और कामिल लोग अकमल यानी और ज़्यादा कामिल हो गए। यही उस शेर का मानी भी है जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रानुमा, यानी आप ख़जाने बख्शने वाले हैं, गंज बख्शे नूर आलम और पूरी दुनिया को नूर के ख़जाने बख्शते हैं। मजहर नूर खुदा और आप बज़ाते ख़ुद अल्लाह के नूर का मजहर हैं, इसलिए कि नाज़रीन आप हसनी हुसैनी हैं, नजीबुत तरफ़ैन सादात हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक में से हैं। और आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया है कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नाज़रीन, दूर दूर से उलमा व मशाइख आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आकर अपने मन की मुराद पाते हैं। और नाज़रीन, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामात जो हैं वो ज़ुबाने ज़दे ख़ास व आम हैं। उनमें से एक करामत नाज़रीन बयान करना चाहता हूँ। वो करामत ये है नाज़रीन के कहते हैं कि किसी ज़माने में एक अंग्रेज़ जो है वो तबलीग करने वालों की तबलीग पर जो है वो मुसलमान हो गया और फिर उसके बाद वो उनके साथ पाकिस्तान आ गया। उस अंग्रेज़ ने उन तबलीग करने वालों से एक सवाल किया और वो सवाल ये था, उसने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक वज़ीर है हज़रत आसिफ बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, वो चश्मे ज़दन में हज़रत बिलकीस का तख्त जो है वो हज़ारों मील के फ़ासले से ले आए थे। वो तख्त बड़ा ही लहीम व शहीम था, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत भारी भरकम था और वो चश्मे ज़दन में ले आए
और ऐसा तो कोई जिन भी नहीं कर सका था, क्योंकि आपकी बारगाह में बहुत से जिन्नात भी मौजूद थे और जिन्नों के सरदार ने भी ये काम करने के लिए जो है वो अपनी खिदमत पेश की थी। लेकिन आपने फरमाया था कि मुझे चश्मे ज़दन में चाहिए, यानी आँख झपकने से भी पहले चाहिए। तो हज़रत आसिफ बरखिया ने अर्ज़ किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और फिर आपने ऐसा कर दिखाया। तो उस अंग्रेज़ ने सवाल ये किया उन तबलीगी जमात वालों से कि मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि वो चश्मे ज़दन में वो काम कैसे हुआ था। तो नादरीन, उन तबलीगी जमात वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो उसे दाएं बाएं इधर उधर की बातें सुनाते रहे, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान उनके साथ आ गया। फिर वो लाहौर की सैर कराते हुए उसे कभी बादशाही मस्जिद ले जाते, कभी वो उसे शाही क़ला दिखाते, कभी वो उसे मीनार पाकिस्तान दिखाते, कभी कोई दूसरी तीसरी इमारतें। ऐसा करते हुए जब वो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने से गुज़रे तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि यहाँ रोको गाड़ी, और वो गाड़ी से उतर गया। तो उसने पूछा ये यहाँ कौन है, क्या है? तो वो कहने लगे कि यहाँ शिरक होता है, यहाँ शिरक होता है। तो उसने कहा कि मैं बहुत अरसा ख़ुद मुशरिक रहा हूँ, तो शिरक जहाँ होता है वहाँ से तो एक ख़ास किस्म की बदबू आती है, लेकिन यहाँ से तो मुझे खुशबुओं के झोंके आ रहे हैं। वो बढ़ता रहा, बढ़ता हुआ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की सीढ़ियों तक पहुँचा। तो नादरीन कहते हैं कि वो जब सीढ़ियों पर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। उन्होंने उसका नाम लेकर उसे पुकारा और उससे फरमाया कि आइए आप ये बताएं कि आप क्या पिएंगे, ठंडा पिएंगे या गर्म पिएंगे। तो नादरीन, चूँकि ये अंग्रेज़ था, ठंडे मुल्क का रहने वाला था, इसने कहा कि मैं चाय पीऊँगा। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त जो है वो फ़ज़ा में बुलंद फरमाया, और उसी वक्त उनके हाथ में एक चाय की प्याली जो है, एक पिरच और एक कप जो है यानी चाय का, वो आ गया। आपने उस अंग्रेज़ को वो चाय का कप और पिरच जो है वो अता फरमाई। तो जैसे ही उसने वो कप और वो पिरच देखी तो वो अंग्रेज़ जो था बेहोश होकर गिर गया। और जब वो होश में आया तो इतने में वो लोग जो थे तबलीगी जमात वाले, वो भी उसके पीछे वहाँ पहुँच चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया? उसने कहा कि मैं तुम लोगों से एक अरसे से जो सवाल पूछता आ रहा था, आज मुझे उसका जवाब मिल गया। यहाँ एक ऐसी हस्ती थी जिसने मुझे उसका जवाब दे दिया। वो कहने लगे कि क्या माजरा है? तो उसने बताया कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने मुझसे पूछा क्या पियोगे, चाय पियोगे या ठंडा पियोगे? मैंने कहा मैं चाय पीऊँगा। तो उन्होंने फ़ज़ा में हाथ बुलंद किया तो उनके हाथ में ये चाय की प्याली और ये पिरच जो है वो आ गई। तो वो लोग कहने लगे कि इसमें ऐसी क्या बात थी, हो सकता है कि ये कोई उनकी कोई मामूली सी बात हो। तो उसने कहा, उस अंग्रेज़ ने, कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पिरच और ये कप जो है ये मेरे घर का पिरच और कप है, जो इंग्लैंड में मेरा घर है, इंग्लिस्तान में। तो ये वहाँ की प्याली और चाय है। तो मैं इसको देखकर मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जिसे आप कहते थे कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो नादरीन, देखा आपने, अल्लाह के औलिया जो हैं उनको अल्लाह ताला जब करामात अता फरमाता है तो वो फिर अक़ल से बालातर होती हैं और हमारी समझ से वरा होती हैं। तो नादरीन, ये एक करामत जो है दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने अर्ज़ की। और फिर वो अंग्रेज़ जो था वो ताउमर आपके मज़ार पुरनवार पर जो है वो वहीं पर रहने लगा, और आज भी उस अंग्रेज़ की क़ब्र जो है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के क़दमैन शरीफ़ैन की तरफ है। तो नादरीन, ये थे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो आपने वक्फ़ फरमा दी। नादरीन, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र जो है दीन की तरवीज के लिए सर्फ फरमाई और अपना वतन तक छोड़ा, और आपने बहुत सफ़र किए। आपने कम व बेश तमाम आलम इस्लाम का सफ़र फरमाया और खुरासान में बहुत वक्त गुजारा आपने, और खुरासान के कम व बेश 300 मशाइख से आपने फैज़ इल्म जो है वो पाया, और फिर उस हिदायत की रोशनी को तमाम आलम इस्लाम में फैलाया। सैकड़ों बल्कि लाखों, हज़ारों, लाखों लोगों को दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर फरमाया।
تو آج ناظرین یہ اس ہفتے میں آپ کا جو ہے 979واں 979th جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری ہے، آپ کی یوم وصال ہے، اور عرس جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے لاہور میں منایا جا رہا ہے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور داتا صاحب کا یہ فیض روحانی جو ہے آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔